हाफिज़ अहादीस कतीरा हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब बरकाती भी तशरीफ रखते हैं, इनकी भी तकरीर सुननी है, लिहाजा आप संजीदगी के साथ सुन ले। जो बच गए हैं बराए करम आप उठे और खाना खा ले, ताकि हमें भी ये महसूस हो जाए कि मेहमान मेरे दस्तरखान पे आ चुके हैं। मैं कोशिश करूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बड़ी तेजी के साथ ये प्रोग्राम का मामला चल रहा है, आपका भी ख्याल किया जा रहा है और बड़े उम्दा लबो लहजे में जनाब क़री शकील नानपुरी साहब से आपने कलम समात किया। बड़ा ही अच्छा लहजा था, बड़ा उम्दा अंदाज था। शायर कहता है, काश मैं एग्जामिनर होता तो नंबर 100 का 100 देता। काश मैं एग्जामिनर होता नंबर 100 का 100 देता, तबस्सुम का अलग देता, तरन्नुम का अलग देता। हज़रात, इस वक्त मेंबर नूर पे आपके पूरे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे बिहार का शोभा कह लीजिए, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब बरकाती मददुल नूरानी बड़ी आन शान के साथ बैठे हुए हैं। उनकी सदारत में ये मामला हो रहा है और मैं कहूँगा सदर का हुक्म सर आंखों पे होना चाहिए, जो कहे उस पे लब्बैक होना चाहिए, इसलिए उन्हें सदर बनाया जाता है। ये सबके लिए है। बहरहाल आपकी समाअत बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। दुआ कीजिए परवरदिगार की बारगाह में जो कुछ भी कहा जाए उसे हमें और आपको सुनने के बाद अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ऐसा ना हो कि एक दुकानदार हर जुमरात को एक पीर साहब के यहाँ मिला शरीफ में जाया करता था। एक दिन दुकानदार की तबीयत खराब हो गई, अपने बेटे से कहा, देखो नागा नहीं होना चाहिए, मेरी जगह पर तुम चले जाओ। कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वो चले गए मिला शरीफ में। तो बाप ने कहा, बेटा जब लौटना तो रास्ते में अपनी टोपी को झाड़ के आना। समझ रहे ना, झाड़ के आना। कहा अब्बा ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि जो सुना उसे रास्ते में छोड़ देना, यहाँ लेकर मर। समझ रहे ना? तो ऐसा मामला था। मेरे आगे बहुत सी बात है लेकिन नहीं कहूंगा। आज हमारा मामला ऐसा क्यों है? इतनी सारी तकरीर सुनते हैं, इतने जलसे अटेंड करते हैं, इतने मिलाद शरीफ करते हैं, लेकिन हज़रात बड़े अफसोस की बात है, सुनने और समझने की बात है। सलाहियत की गुफ्तगू तो ये होनी चाहिए। कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिस मस्जिद में इमाम साहब तकरीर ना करते हो। हर शख्स जुमा पढ़ता है। अगर हर शख्स जुमे में इमाम साहब की तकरीर की एक हदीस याद कर ले तो कसम खुदा की हर शख्स महीने में 4 हदीस का जानकार हो। 4 हदीस की अब 12 महीने में 12 चौके 48 हदीस आपको याद हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मुहतरम आप जाहिल हैं, बोलिए आप नहीं ना, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं मौलवी साहब अनपढ़ हूँ। अरे भाई अनपढ़ कौन कहा है? आप सीखिए तो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आलिम की सोहबत में एक आदमी अगर रह जाता है तो वो भी आधा आलिम बन जाता है। एक अच्छे इंसान की जिंदगी में अगर वो रह जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है। एक शराबी अगर किसी नमाजी से दोस्ती कर लेता है, कसम खुदा की कुछ ही दिन में शराब से तौबा करता है और मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाता है। ऐसे से दोस्ती करो। कैसे से
शराबी से, जुआरी से, मक्कारी से नहीं। हज़रत मोहतरम दोस्ती करो, अपने से अच्छों से दोस्ती करो, अपने से अच्छे बालाकार से दोस्ती करो, ताकि अच्छे से दोस्ती करोगे अच्छे बन जाओगे, बुरे से दोस्ती करोगे तो लेकिन हमारा और आपका मामला क्या है? अगर अल्लामा गुलाम जिलानी साहब आ रहे हैं तो रास्ता काट लेते हैं, गली में घुस जाए, काहे भाई नमाज के लिए कहेंगे, अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत आपको अगर नमाज के लिए कहेंगे, रोजे के लिए कहेंगे, कुरान पढ़ने के लिए कहेंगे, माँ बाप की खिदमत करने के लिए कहेंगे, बड़ों की इज्जत करने के लिए कहेंगे, हक और इंसाफ की बात करने के लिए कहेंगे, अगर ये बात कहते हैं आपने सुन लिया, अमल कर लिया, तो दुनिया भी कामयाब, मर जाओगे तो आखिरत भी कामयाब हो जाएगा। हज़रात ये माँ बाप के इसाले सवाब के लिए महफिल पाक में नेमत किया है। मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब कमरी आलम साहब को और जनाब हाफिज़ कारी मखदूम साहब को। बड़े मुबारक बच्चे होते हैं, बड़े लायक की मुबारकबाद है ये जो अपनी वालिदैन के लिए ये चहलुक शरीफ के मौके पर इतने उलमाए किराम को इकट्ठा किया, बुलवाया और इसाले सवाब कर रहे हैं, दुआएं मग़फ़िरत करवा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीर। हज़रत मोहतरम कहते हैं कि एक आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस तमाम कब्रिस्तान वालों पर रहमत की बारिशें करता है और 40 दिन के लिए कब्र से अज़ाब को हटा दिया जाता है। और जिसके लिए इतने रखे हो अल्लाह अकबर कबीरा, यकीनन उनकी माँ को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। सब लोग दुआ करके मिल करके मौला करीम जनाब कारी मकसूद साहब की वालिदा मोहतरमा को अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। क्या आमीन कहने के लिए भी पैसा की जरूरत है भाई? हाथ उठा के बोलिए या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह। अफसोस की बात है आज हमारा अपने माँ बाप के साथ जैसे बदसलूकी करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने माँ बाप की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची मत करो, माँ बाप की आवाज से अपनी आवाज को भी ऊंची मत करो, पस्त करो। अल्लाह अकबर कबीरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा गुलाम मुक़्तदा रज़ीउल क़ादिरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं, उन्हें खाना नहीं देते, उन्हें पानी नहीं देते, उनका इलाज नहीं करते, लेकिन कुर्बान जाओ जब परदेश जाते हो, साल में 2 साल में लौट कर आते हो तो वही प्यारी माँ जब तुझे देखती है तो ये कहती है बेटा अच्छे हो, बेटा ठीक हो, तंदुरुस्त हो, ए बेटा दुबले क्यों हो गए? कसम खुदा की माँ की ऐसी प्यारी बात सुनने के बाद पूरे सफर की थकान दूर हो जाती है। माँ के पास आओ तो माँ के करीब बैठ जाओ और माँ की प्यारी बातें सुन लो तो कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाता है, बदन की थकान दूर हो जाती है। माँ है तभी तो आते हो, कहीं से भी लौट करके आए अम्मा कहाँ हो, खाना खाई हो कि नहीं खाई हो, पानी पिए हो कि नहीं पिए हो, इतना बोलते हो तो माँ कहती है मेरा बेटा मेरा ख्याल करता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने माँ बाप को राजी किया समझो उसने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया। अगर आप चाहते हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपने से ज्यादा उनका ख्याल कीजिए। जो लोग माँ बाप हैं, जिनके माँ बाप है वो बड़े खुश नसीब है, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हज़रत मोहतरम जिनके माँ बाप है वो यहाँ से वादा करके जाओ कि हम बाद में खाएंगे, पहले अपने माँ बाप को खिलाएंगे, हम हर दर्द को सहेंगे, पहले अपने माँ बाप के इलाज की फिक्र करेंगे। जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह की रहमत उससे खुश हो जाता है। इसलिए तकरीर सुन लेना ये कमाल नहीं है, तकरीर को सुन करके अमल करना ये बड़े कमाल की बात है। मोहतरम दाढ़ी रखना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, आज नहीं बूढ़े हो गए फिर भी देखो तो दाढ़ी सफा चट है। क्या 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 सुनते हैं आप? अल्लाहु कबीर। हज़रत आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र में आप अपना चेहरा लेकर जाओगे, क्या दिखाओगे? अगर चाहते हो मेरे नबी मुझसे खुश हो जाए तो वही करो जो मेरे मुस्तफा ने कहा है, वो काम करोगे
मर जाओ तो वहां भी कामयाब है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तकरीर करना ये बहुत बड़े कमाल की बात नहीं है, बल्कि तकरीर करके और उस पर अमल करना ये बड़े कमाल की बात है। आज तो मैं बहुत ऐसे घर देख रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, अब पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसे नाइंसाफी करते हैं, ऐसे बदसलूकी करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, या रसूलुल्लाह आपका अखलाक अज़ीम शान है। आज हम और आप अखलाक का मामला कैसा है ये देखो। सलाम तो करते हैं लेकिन अंदर में कुछ और लेकर के करते हैं, लेकिन नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो मोमिन भाई अगर आपस में मिलते हैं और दिल से बुग़्ज़ कीना को, नफरत को, हसद को, जलन को निकाल कर अगर मोहब्बत से मिलता है तो आका फरमाते हैं दोनों बंदे के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है। हमारा और आपका मामला क्या है? अंदर कुछ रखते हैं, बाहर कुछ रखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि हम जब मिले तो अपना भाई समझकर मिले, अपना दीनी भाई समझकर मिले, अपना मोमिन भाई समझकर मिले। और यही सोच हमेशा रखना, अगर पड़ोस में कोई परेशान हो तो उनकी परेशानी को भी अपनी परेशानी समझना और उसकी मदद करना। जिसने इसकी मदद किया उसे सुन्नत मुस्तफा का सवाब मिल जाता है। आपका माहौल तो बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहा है, इसलिए मैं दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस बारगाह में मौला करीम हमें और आपको भी इस मुआशरे में जो कमी है वो कमी को दूर करने की तौफीक फरमाए। आपस में इत्तेफाक, मोहब्बत की जिंदगी, माँ बाप की वफादारी और उसकी खिदमत करने की खूब से खूब तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी आपको भी अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। राज़िल अहबादी ने कहा था, राज़िल अहबादी ने कहा काबे में हो मजदूरी, इनाम मदीने में, मक्के में सवेरा हो और शाम मदीने में। हर जुल्म के बदले में आका ने दुआएं दी, प्यार से फैला है इस्लाम मदीने में। अस्सलाम वालेकुम।